Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. उधर इमरान साइलेंट चुनाव लड़ रहे हैं। इमरान मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू इलाकों में जा रहे हैं। इस बार इमरान को उम्मीद है कि मुझे राजपूत बिरादरी से भी वोट मिलेगा, दलितों का भी वोट मिलेगा। धर्म सिंह सैनी नाराज़ हैं, सैनी बिरादरी का वोट मिलेगा। मैंने बताया तो आपको, मुस्लिम मतदाता पे डिपेंड करता है। मुस्लिम मतदाता इसी बात की था ले रहा है कि वो किस ओर जाए। अगर वो उसमें बिखराव हो गया तो तय है कि फिर भारतीय जनता पार्टी की राह आसान होगी। अभी तक जो है लड़ाई बीजेपी और इमरान में ही है। मतदाता को वोट डालने दिया जाता है, डालने भी दिया जाता है, तो भी अधिकतम 70% के बाद भी आज की स्थिति में जो भाजपा के उम्मीदवार राघव, सबसे बड़ी बात राघव जी की एक बात हो रही है, वो बेदाग छवि के 5 साल वो सांसद रहे हैं। उनका परिवार नैतिक परिवार जाना जाता है, तो उस परिवार के बेदाग छवि साथ में मोदी योगी फैक्टर सब मिला के आज की डेट में मैं मानता हूँ सहारनपुर लोकसभा की सीट भाजपा की चोली में जा सकती है। नमस्कार, मैं हूं अनिल भारद्वाज। सहारनपुर लोकसभा सीट का चुनाव अब 2 दिन बाद है। आज हम अपने सहारनपुर के सीनियर पत्रकारों से बात करेंगे, देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे सहारनपुर में किसकी सीट निकल रही है। सबसे पहले हमारे जो सबसे सीनियर पत्रकार हैं राजेश जैन जी, उनसे बात करते हैं। जैन साहब, सहारनपुर की लोकसभा सीट किसके पाले में जा रही है? ये तो कहना बड़ा मुश्किल है किसके पाले में जा रही है। ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन जो परिस्थितियाँ सामने नज़र आ रही है, परिस्थितियों में जो बसपा, भाजपा और गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, वर्तमान परिस्थितियों में तिकोना संघर्ष बताया जा रहा है। लेकिन जैसे आज आप सबको पता है कि आज योगी जी का रोड शो सहारनपुर में है, बहुत ज़्यादा तैयारी कल से चल रही है। मैं मानता हूँ ऐतिहासिक आज का रोड शो होने के बाद परिस्थिति और बदलेंगी। और पहले का आपको पता ही है कि 2019 के चुनाव में जो गठबंधन के उम्मीदवार थे बसपा से फजलुर रहमान जी, वो लगभग 21,000 वोट से जीते थे। 5,21,000 वोट उनको मिले थे। और सेकंड नंबर पे हमारे भाजपा के राघव जी जो थे, उनको 4,91,000 वोट मिले थे। कांग्रेस से ही थे इमरान मसूद जी, 2,07,000 वोट मिले थे। उस समय की परिस्थिति अब की परिस्थिति में बहुत बदलाव नज़र आ रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो गठबंधन के उम्मीदवार फजलुर रहमान जी थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा अदर्स कास्ट के वोट भी हासिल किए थे। जब उस दौर में उन्होंने जो 21,000 वोट से विजय प्राप्त की थी, आज की डेट में हमारे सहारनपुर में लोकसभा क्षेत्र की बात करूं, 18,50,000 टोटल वोटिंग, जिसमें से लगभग 7 से 7.5 लाख के बीच मुस्लिम मतदाता हैं, 3.5 से पौने 4 लाख के बीच जो है दलित मतदाता हैं, और 7-7.5 के बीच सब मिला के हिंदू कास्ट के वोट। यदि मैं मानता हूँ मुस्लिम की यदि 70% पोलिंग भी मैं मानता हूँ कि हो गई, तो लगभग 5 लाख की मुस्लिम मतदाता की वोटिंग मान लीजिए, आप बोल लीजिए। और 3.5 लाख में भी हम मानते हैं दलित समाज की, लगभग 2.25 लाख उनकी मान लेते हैं। और उधर 7-7.5 लाख में हम 70% का एवरेज लेके चल रहे हैं, सबके माइनस प्लस नहीं कर रहे हैं। तो 5 लाख से ऊपर की अदर सब कास्ट की वोटिंग हो गई। यदि मुस्लिम पोलिंग हमारे यहाँ 5 लाख की होती है, और उसमें से जो बसपा के उम्मीदवार हैं माजिद अली जी, उनके और इमरान मसूद के बीच में मुस्लिम वोट का बंटवारा होना है। हो तो ये भी रहा है कि शायद 5 से 10,000, 15,000, 20,000 वोट भाजपा को भी जा सकते हैं। लेकिन हम यही बात कर लेंगे, टोटल वोट 2 के बीच बंटने जा रहा है, हम दोनों मान लेते हैं। तो मरे से मरा मैं समझता हूँ 1.25 लाख, 1.5 लाख वोट माजिद अली भी जरूर लेंगे मुस्लिम का, जो परिस्थिति नहीं आ रही है। अब बचते हैं 5 में से 3.5 लाख वोट। 3.5 लाख वोट यदि इमरान मसूद जी लेते हैं, और दूसरे मिला के मान लो कुछ दलित समाज के ले लेंगे, सिख समाज के ले लेंगे, अदर्स कास्ट के ले लेंगे, ज़्यादा ज़्यादा 75,000 या 1 लाख तक भी उन्होंने ले लिया, तो अधिकतम बहुत अधिकतम 4.25 से 4.5 के बीच वो पहुँचते हैं। और इधर ये जो है 4 से नीचे रहते हैं माजिद अली, और उधर जो वोट है 5 लाख के लगभग जो हिंदू का कास्ट होने जा रहा, आप उसमें सब माइनस कर दें, 4.5 पौने 5 के बीच यदि वहाँ के भाजपा उम्मीदवार को मिलते हैं, और 30 से 35,000 वोट मुस्लिम और दलित वगैरह मिला के लेते हैं, वो 5 से ऊपर जा ही जा रहे हैं। तो परिस्थिति ऐसा हो कर रही है कि जो 2024 का चुनाव होने जा रहा है, बाकी तो 19 को जो वोटिंग होगी उसके बाद पता चलेगा मतदाता कितना बाहर निकलता है। क्योंकि पहले हम मेयर के चुनाव में देख चुके हैं, मुस्लिम मतदाता की पोलिंग बहुत कम थी। कारण कुछ भी थे, आप और हम सब जानते हैं। क्या वो कारण रिपीट होंगे 19? अभी जो 3 कैंडिडेट हैं, इन 3 कैंडिडेट में सबसे मजबूत स्थिति किसकी लग रही है? जैसे मैंने आपको वही तो बता रहा हूँ मैं आपसे, कि तीनों का मैंने आपको आंकड़ा समझाया है कि जो परिस्थिति मेयर के चुनाव में थी पोलिंग की, 19 अप्रैल को होने वाले समय पोलिंग में क्या वो स्थिति रहती है? क्या मुस्लिम मतदाता को वोट डालने दिया जाता है? डालने भी दिया जाता है, तो भी अधिकतम 70% के बाद भी आज की स्थिति में जो भाजपा के उम्मीदवार राघव, सबसे बड़ी बात राघव जी की एक बात हो रही है, वो बेदाग छवि के 5 साल वो सांसद रहे हैं, उनका परिवार नैतिक परिवार जाना जाता है। तो उस परिवार के बेदाग छवि साथ में मोदी योगी फैक्टर सब मिला के आज की डेट में मैं मानता हूँ सहारनपुर लोकसभा की सीट
भाजपा की चोली में जा सकती है। जैन साहब ने बहुत ही विस्तार से समझाया कि कितने वोटर हैं, किस तरह से समीकरण है, और इनका कहना है कि सहारनपुर की सीट भाजपा की झोली में जा सकती हैं। हम अमरेंद्र कमल जी से पूछते हैं। अमरेंद्र कमल जी, आपका क्या कहना है कि मतलब जो 3 अभी हमारे यहाँ प्रत्याशी मेन हैं, तो इन 3 प्रत्याशी में से किसकी संभावनाएं ज़्यादा नज़र आ रही हैं? देखिए, मुख्य मुकाबला तो भाजपा के राघव लखनपाल शर्मा और कांग्रेस सपा गठबंधन के प्रत्याशी इमरान मसूद में ही है। अब देखना यह है, जैसे बहुजन समाज पार्टी ने माजिद अली को उतारा है। माजिद अली पसमानदा समाज से आते हैं और उनकी जो सभाएं हो रही हैं गाड़ा बिरादरी में, तेली बिरादरी में, और अभी मायावती ने भी यहाँ जनसभा की, तो जो दलित वोट है उस पर इनका फोकस है। तो माजिद जितनी अच्छी लड़ाई लड़ेंगे, मेरा मानना है भारतीय जनता पार्टी को उतना फ़ायदा होगा। अगर मुस्लिम मतों में बिखराव होता है, जैसा कि वोटिंग के दिन पता चलेगा, अभी तो सबके दावे हैं, माजिद कह रहे हैं मैं 2 लाख से जीत रहा हूँ, इमरान कह रहे हैं कि मैं 3 लाख से जीत रहा हूँ, राघव लखनपाल के भी दावे जीत गए हैं, और होता ही हर प्रत्याशी ऐसा इसलिए करता है। आपने अभी जो बताया, इसमें 3 में कौन सा ऐसा तीसरा खिलाड़ी है जो मतलब बाकी 2 के समीकरण बिगाड़ रहा है? देखिए, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, वोटिंग के दिन पता चलेगा कि किसी ने क्या मेहनत की है और उसका फल क्या मिल रहा है। वैसे अभी तक जो है लड़ाई बीजेपी और इमरान में ही है। मुख्य कौन से 5 फैक्टर हैं जो आपको लग रहा है कि इस चुनाव में हावी रहेंगे? देखिए, चुनाव में न तो महंगाई कोई मुद्दा है, न गन्ना भुगतान कोई मुद्दा है। हिंदू मतों के ध्रुवीकरण की जहाँ तक बात है, उसके लिए प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक ने बहुत फोकस किया है। उनके आप बयान देख लीजिए। प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आए थे नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पे वामपंथियों की छाप है और मुस्लिम लीग की। तो उनके इस बयान का आप अर्थ लगा सकते हैं कि वो चाहते थे कि ध्रुवीकरण हो। 4-5 बार यहाँ मुख्यमंत्री आ चुके, और अभी केशव प्रसाद मौर्य जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इमरान पर बहुत ऐसी टिप्पणी की कि उनका चेहरा किससे मिलता जुलता है। तो ये भाजपा का प्रयास है। उधर इमरान साइलेंट चुनाव लड़ रहे हैं। इमरान मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू इलाकों में जा रहे हैं। इस बार इमरान को उम्मीद है कि मुझे राजपूत बिरादरी से भी वोट मिलेगा, दलितों का भी वोट मिलेगा, धर्म सिंह सैनी नाराज़ हैं, सैनी बिरादरी का वोट मिलेगा। तो इस तरह से वो हिंदू मतों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं, जैसा कि 2014 में नहीं हुआ था। 2014 में 4 लाख से ज़्यादा वोट मिले इमरान को। वो वोटी बयान के बाद जो पूरा उसका असर पूरे देश में था, उनके बयान का, इमरान जेल चले गए तो उनको 4 लाख से ज़्यादा वोट मिल गया। और पिछली बार आप देखिए तो इमरान तीसरे नंबर पर चले गए। लेकिन इस बार इमरान सपा कांग्रेस गठबंधन से लड़ रहे हैं। कांग्रेस के जो पारंपरिक वोट हैं, हर विधानसभा सीट पर मान लीजिए तो 5000 से कम नहीं है। 5 विधानसभाएं हैं यहाँ, 25,000 तो उनका ये वोट हो गया। इसमें हिंदू भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, दलित भी होंगे, क्योंकि पारंपरिक वोट है कांग्रेस का, वो कांग्रेस को ही देते हैं, कांग्रेस को देंगे। इसके अलावा इमरान जितना हिंदुओं में मेहनत कर रहे हैं। अब मुस्लिम समाज का कितना वोट हासिल करते हैं, ये तो जब खुलेगा उस दिन वोटिंग मशीन। तो आपके हिसाब से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अगर कहें तो किसको कहें? अब ये देखिए, कहना अभी से, और चुनाव आचार संहिता है, उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा दावा नहीं किया जा सकता, कहा भी नहीं जा सकता, और मैं कहूँगा भी नहीं कि कौन 1 नंबर पे है, कौन 2 नंबर पे है, कौन 3 नंबर पे है। लेकिन आप भी समझ रहे हैं कि कांटा किसको लग रहा है। चलिए, आचार संहिता का बहाना बनाकर अवनेंद्र जी तो बच गए। मुकेश गुप्ता जी, आप क्या कहेंगे कि मतलब जो 3 मुख्य वो हैं, इनमें से किसकी संभावनाएं कुछ ज़्यादा लग रही हैं? देखिए, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इस समय जो फाइट है, जिसकी भी फाइट आप मान के चलें, वो राघव लखनपाल से है। भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला है। अब इसमें दूसरे जो 2 पक्ष हैं, एक इमरान मसूद हुए और दूसरा माजिद अली हुए। अब इनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर माजिद अली के पास कहें तो उसके पास प्लस पॉइंट यही रहता है कि उनके पास एक जो बसपा का मुख्य वोटर है वो उनके साथ है। वो भी यही इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि वो समाज को, मुस्लिम समाज को आश्वासन दे सकें कि वो जीतने की स्थिति में है, और वही जीत सकते हैं राघव लखनपाल से, क्योंकि उनके पास जो बसपा का जो कोर वोटर है वो उनके साथ है। रही बात इमरान मसूद की, इमरान मसूद पिछली बार गठबंधन के खिलाफ लड़ करके बगावत करने के बावजूद 2 लाख वोटों को लेकर गए थे, और वो भी यही आश्वासन देने में लगे हुए हैं कि अगर सभी लोग मेरे साथ हुए होते तो मैं भी जीत गया होता। अब मुस्लिम मतदाता इस समय मन बना रहा है कि भाई मुझे किसकी तरफ जाना है, और ये डिपेंड करेगा। अगर मुस्लिम मतदाता बढ़ गया तो ये मान के चलिए कि कहीं भाजपा की जीत की राह आसान होगी।
अभी जैसा आपने भी कहा कि भाई मुख्य मुकाबला मतलब जिसका भी है उसका राघव लखनपाल के साथ है, तो इनमें बाकी दो में कौन ऐसा है जो सबका खेल बिगाड़ने? ये मैंने बताया तो आपको, मुस्लिम मतदाता पे डिपेंड करता है। मुस्लिम मतदाता इसी बात की ओर था ले रहा है कि वो किस ओर जाए। अगर वो उसमें बिखराव हो गया तो तय है कि फिर भारतीय जनता पार्टी की राह आसान होगी। 5 फैक्टर आप बताएं कौन से लग रहे हैं? देखिए, फैक्टर तो मेन यही है कि भाजपा ने की जो कानून व्यवस्था है, सड़क है, बिजली पानी है, इस चीज़ को, ये तो मुद्दे ख़त्म कर ही दिए भाजपा ने। और इसको लेकर के एक समाज जो है मानता है, खासतौर पर महिला वर्ग को अगर हम बात करें तो वो बड़ी आश्वस्त है। महिला वर्ग तो इसके गुणगान कर रही है। घर घर जो योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है कि लोग सोच रहे हैं, अंदर जो समझते हैं, वोटर जो नहीं बोल रहा है, वर्ग जो योजनाओं का लाभ ले रहा है, वो कहीं ना कहीं भाजपा को वोट देगा। मुकेश गुप्ता जी के अनुसार जो इनका कहना है, ऐसा लगता है कि नंबर 1 पर राघव लखनपाल हैं और उनके साथ में बाकी दो का मुकाबला है। बाकी मुस्लिम वोट जिस तरफ जाएगा उसके जीतने की संभावना होगी। शैलेश जी, तरीके से बता रहे थे अवेंद्र गमदी की बड़ा शांति से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, तो मुझे 2014 के बाद इमरान मसूद इस बार और प्लस लग रहा है। जिस तरीके से शांति से लड़ रहा है और हिंदू वोट को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो राघव और इमरान का कांटे की टक्कर है। अगर बात करें हम राघव और इमरान की, आपने बात करी, तो तीसरा खिलाड़ी मतलब आप मान रहे हैं कि माजिद इनका खेल बिगाड़ेगा? माजिद, देखिए पता कुछ नहीं है भविष्य में क्या हो सकता है, क्योंकि पिछली बार बसपा का ही कैंडिडेट जीता था, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इमरान मसूद के सामने माजिद अली कुछ कर पाएंगे। जिस तरीके से फॉलोइंग है, एक कद्दावर नेता है इमरान मसूद, तो मुकाबला राघव और इमरान में ही है। आपके हिसाब से 5 फैक्टर कौन से हैं? किसके बारे में बताऊं? मतलब कुल 5 फैक्टर जो इस चुनाव में उभर कर आ रहे हैं या जो चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से अगर देश में आप देखें तो मुद्दे तो बचे ही नहीं है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम के चुनाव होते हैं, जहां बहुल क्षेत्र मुसलमान ज़्यादा होते हैं, वहां सिर्फ एक ही एजेंडा होता है, हिंदू और मुस्लिम। और सहारनपुर को जितने सालों से मैं देखता रहा हूँ, तो वहाँ सिर्फ हिंदू और मुसलमान का फैक्टर रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई फैक्टर काम करता है। हाँ, संजय भी हमारे साथ हैं। संजय, आप बताएं कि जैसे सब लोग कह रहे हैं कि भाई एक ध्रुवीकरण की बात आ रही है, आपको क्या लगता है कि कितना ध्रुवीकरण सहारनपुर में हो रहा है? मुझे नहीं लगता इतना ध्रुवीकरण होगा, पर फिर भी भारतीय जनता पार्टी बढ़िया चुनाव लड़ रही है। उसके साथ जो इमरान मसूद हैं, वो अपने आप में खुद वोटों में रखते हैं, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, तो उनको लोग बात बहुत प्यार भी करते हैं, तो वो अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं और कैडी टक्कर दे रहे हैं। रही बसपा की बात, पिछले 2019 में वो जीते जरूर थे, पर इस बार पिछड़ते नज़र आ रहे हैं। मुझे अपने हिसाब से लग रहा है कि वो पिछड़ते नज़र आ रहे हैं। तो आपके हिसाब से तीनों में नंबर 1 कौन हुआ? भाई ये तो कहना मुश्किल है, पर बसपा ना, ये बीजेपी और कांग्रेस बराबर की टक्कर में मुझे देखने को लग रही। अभी तो एक तरफ आपने कहा कि वो लड़ रहे हैं, लेकिन आपने मतलब खुल के बोलने में थोड़ा कतरा रहे हैं। नहीं, बस दोनों की बराबर की मुझे टक्कर लग रही है बहुत ज़्यादा। देखिए, चुनाव पास में है, आचार संहिता का भी सबको ध्यान रखना है। उस हिसाब से खुलकर तो कोई भी नहीं कहेगा कि नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है, नंबर 3 पे कौन है, लेकिन सभी की बातों से हम लोग आपस में निष्कर्ष निकाल सकते हैं। सभी की बातों से क्लियर भी है कि मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ में बाकी दो पार्टियों का है। अब आने वाले समय में ही ये पता चल पाएगा कि कौन नंबर 1 रहता है और कौन नंबर 2 रहता है। अनिल भारद्वाज, सहारनपुर, यूपी तक।